वह लौट आया है। सालों बीत चुके थे। एस्टेबन अब एक बूढ़ा आदमी बन चुका था। उसके बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अब भी वो डर छुपा हुआ था जो उसने बचपन में देखा था। वह अब भी अपने बेटे और बहू के साथ उसी फार्म हाउस में रहता था। खेत अब भी वहीं थे, हरे, विशाल और सन्नाटे से भरे। और वो पेड़, लोग कहते थे वो अब सूख कर गिर चुका है, लेकिन एस्टेबन जानता था कुछ चीजें कभी नहीं मरती। उस रात जब चंद्रमा पूरा था और आसमान बादलों से घिरा हुआ था, एस्टेबन की नींद टूट गई। उसने एक अजीब सी सरसराहट सुनी, जैसे कोई खिड़की के बाहर सांस ले रहा हो। वह उठा, खिड़की की ओर गया। बाहर कुछ नहीं था, बस अंधेरा और खेतों में हिलती हवा। लेकिन तभी उसने देखा, वो पेड़ वापस खड़ा था। वही काली, जली हुई टहनियां जो उसने सालों पहले आग में जलती देखी थी, अब फिर से हवा में कांप रही थी। वो जमीन से उगाया था, जैसे किसी ने उसे दोबारा बुला लिया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगली सुबह फार्म के मजदूरों ने शिकायत की कि खेतों में अजीब सी गंध है, सड़ी हुई मांस की और जमीन पर जानवरों के खून के निशान। एक बकरी की बॉडी खेत के बीच बीच मिली। उसका पेट फटा हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई और उसकी जीभ जमीन पर घिसटी हुई। किसी जानवर का काम होगा, बहू ने कहा। लेकिन एस्टेबन की आंखें पत्थर जैसी हो गई थी। वो वापस आ गया है, उसने कहा। रात में एस्टेबन ने अपनी अलमारी खोली। वहां अब भी वह पुराना चाकू रखा था। उसकी धार अब भी तेज थी। धार पर जमे खून के धब्बे अब भी धुंधले पड़े थे। उसने चाकू उठाया और कांपते हाथों से उसे अपनी कमर से बांध लिया। उस रात खेतों से एक और चीख आई, इस बार एक इंसान की। जब सब बाहर दौड़े, उन्होंने देखा एक मजदूर की लाश पेड़ के पास पड़ी थी। उसका गला पूरी तरह से चबा लिया गया था, उसकी आंखें फटी हुई, चेहरा पहचानना मुश्किल। उसकी उंगलियां जैसे जमीन से चिपक गई थी, खून में लथपथ। वो देखो, किसी ने इशारा किया। पेड़ की जड़ें अब जमीन के बाहर रेंग रही थी, जैसे किसी विशालकाय नाग की तरह। उन जड़ों में खून टपक रहा था और पेड़ की छाया अब इंसानों की आकृति में बदलती जा रही थी। उनमें से एक आकृति धीरे धीरे हंसी हंसते हुए खेतों में घूम रही थी। उस रात गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सब जानते थे कुछ लौटा है और ये रुकने वाला नहीं है। तीसरी रात एस्टेबन ने निर्णय लिया, वह खुद उस पेड़ के पास जाएगा। अब बहुत हो गया, उसने अपने बेटे से कहा। पापा, मत जाओ, वो आपको मार डालेगा। अगर मैं नहीं गया, एस्टेबन बोला, तो वो हम सबको मारेगा। एस्टेबन हाथ में चाकू लिए खेतों में गया। चांदनी में पेड़ की परछाई और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, हवा रुक गई, सब कुछ चुप हो गया। तभी एक चीख उसके कानों में गूंजी, किसी लड़की, मदद करो, कोई है? एस्टेबन ने इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखा, लेकिन आवाज अब पेड़ के अंदर से आ रही थी। प्लीज, वह चीख फिर आई। एस्टेबन झिझका नहीं। वह पेड़ के पास गया, चाकू हाथ में तना। लेकिन तभी पेड़ की जड़ों ने जमीन से निकलकर उसका पैर जकड़ लिया। वह गिर गया और सामने की जमीन फट गई। एक बड़ा काला गड्ढा बना, जैसे नरक का द्वार। उस गड्ढे में से वही छाया निकली, लेकिन अब वो और भयानक थी। उसके चेहरे पर मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां और जलती हुई आंखें। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि आसपास की जमीन कांप गई। तू लौट आया, एस्टेबन, वो बोला। मैं तुझे खत्म करने आया हूं। एस्टेबन चिल्लाया और चाकू उसकी ओर फेंका। लेकिन अब आत्मा ने रूप बदल लिया था। वो मजदूरों, बच्चों और जानवरों के रूप ले रही थी जो मारे गए थे। उनके शरीर आधे कटे हुए, खून से लथपथ और चेहरों पर दर्द भरी मुस्कान। तू एक चाकू से मुझे नहीं मार सकता, आत्मा ने फुफकारा। शायद नहीं, एस्टेबन बोला, पर मैं अपने खून से तुझे बांध सकता हूं। यह कहकर उसने चाकू से अपनी हथेली काट ली और खून पेड़ की जड़ों पर गिराया। जमीन कांपने लगी। पेड़ की छाल से आग की लपटें निकलने लगीं। आत्मा चीखी, झुलसने लगी। नहीं! एस्टेबन ने चाकू आत्मा के सीने में घोंप दिया। आग ने सब कुछ घेर लिया। पेड़ जलने लगा, जड़ें सिकुड़ने लगीं, आत्मा चीखती हुई पेड़ के अंदर समा गई। सुबह हुई, खेत शांत थे, लोग खेतों की ओर दौड़े। पेड़ अब पूरी तरह जलकर राख बन चुका था और एस्टेबन, वो पेड़ के पास बेसुध पड़ा था, खून से लथपथ। लेकिन उसकी मुट्ठी में अब भी चाकू था और चेहरे पर एक मुस्कान। उसकी बलि से आत्मा को दोबारा बांध दिया गया था। अब वो पेड़ नहीं है, ना जड़े, ना छाया, लेकिन खेतों में रात को अब भी कभी वो सरसराहट सुनाई देती है। और फार्म हाउस की अलमारी में अब भी वह चाकू रखा है।
कभी कोई पूछता है ये चाकू क्यों संभाल कर रखा है, तो एस्टेबन का बेटा बस इतना कहता है, क्योंकि कुछ बुराइयां कभी मरती नहीं, बस सो जाती है और फिर जाग जाती है।